नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ आरक्षण विधेयक, अब बिहार में 75% मिलेगा आरक्षण। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज का डोंगा पूजन संपन्न, 70 से 72 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का है लक्ष्य। दीपावली व छठ महापर्व को लेकर नरकटियागंज एसडीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक, विधि व्यवस्था को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मझौलिया प्रखंड कार्यालय सभागार में विधिक सहायता एवं चलंत लोक अदालत का हुआ आयोजन, बेतिया में 9 दिसंबर को लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। धनतेरस दीपावली को लेकर शोरूम द्वारा ग्राहकों को दिया जा रहा है आकर्षक ऑफर। पूर्वी चंपारण के सुगौली में राजा ऑटोमोबाइल्स नई हीरो बाइक की खरीद पर दे रहा है उपहार, ग्राहकों की उमड़ रही है भीड़। और सुपर शक्ति टीएमटी सरिया ने अभिनंदन समारोह का किया आयोजन, राज मिस्त्री को कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में दी गई जानकारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र के चौथे दिन बिहार में आरक्षण कोटा बढ़ाने का विधेयक पास हो गया। जानकारी के अनुसार यह बिल बिना विरोध के सर्वसम्मति से पास हुआ है। अब बिहार में 75% आरक्षण मिलेगा। बिल को अब विधान परिषद में पेश किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि वहां से भी यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो जाएगा। बिहार में अब आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस कोटे से 10% आरक्षण को भी जोड़ दे तो अब बिहार में 75% आरक्षण मिलेगा। सदन में आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सब लोगों की राय से न ये बात हो गया है, और जो सब लोगों की राय से ये बात हो गया है, तो हम यही कह रहे हैं कि जब आ गया तो इसके आधार पर अब ये जो निर्णय ले लिया गया, जो उस दिन हम लोगों ने कहा था, एक तो आप जानते हैं कि 50% शुरू से था, और जिसमें एससी और एसटी को 100% मिला रहा था शुरू से, और बाद में केंद्र ने तय किया से 2 साल पहले, और ये तय किया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए भी 10% किया गया। तो हम लोग तो उसके समर्थन में किए और यहां पर भी लागू हो गया है। तो पहले 50%, अब केंद्र ने जो किया 10%, तो 60% लागू। तो वही हम लोगों ने जब तय किया तो 50% की जगह पर हम लोगों ने बढ़ा करके, चूंकि एससी एसटी की संख्या बढ़ी है तो उनको तो 100% मिलेगा। तो वैसी स्थिति में वो 22 हो रहा है। तो अब जो 50 है उसमें मात्र एससी एसटी का मात्र 28 बचता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि 15% और बढ़ा दिया जाए। तो इसीलिए रखा गया था उस दिन, आज उसी के लिए ये लाया गया है। और आप लोगों ने सब कहा कि नहीं ठीक है, तो अब तो एकजुट होकर के सर्वसम्मति से ये पारित होना चाहिए, और ये चीज हो जाएगा तो 65%, ये 10%, तो कुल मिला के 75%। तो मतलब 60 में जो 40 बचा हुआ था, तो 25 बाकी लोगों को भी अधिकार रहेगा। पश्चिम चंपारण के मझौलिया स्थित मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज के शिव शक्ति धाम परिसर में पेराई सत्र 2023-24 के सफल संचालन के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना किया गया। कोलकाता से पहुंचे मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राजेश साडा ने बतौर यजमान पूजा अर्चना किया। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व के तुरंत बाद पेराई कार्य शुरू हो जाएगा। इस बार 72 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि विगत 3-4 वर्षों से हमें लो लैंड की त्रासदी झेलनी पड़ी है। अब की बार बारिश कम हुई है और बाढ़ नहीं आई है। इस बार पेराई और रिकवरी दोनों अच्छा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि केन डेवलपमेंट में हम बेहतर कर रहे हैं। अधिकतर गन्ना बीज में ही वितरित किया जा रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि विगत 2 वर्षों में गन्ना भुगतान की कोई समस्या नहीं आई है, आगे भी नहीं आएगी। उन्होंने पूरे मनोयोग के साथ डोंगा, कांटा और ट्रॉली का पूजन किया। आचार्य पंडित त्रिलोकीनाथ पांडे तथा चुनचुन पांडे के वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा इंडस्ट्रीज परिसर गुंजायमान रहा। पूजनोत्सव में किसानों की भारी भागीदारी रही। बताते चले कि नए सत्र के लिए बड़े यांत्रिक बदलाव किए गए हैं। डोंगा की लंबाई में 10 मीटर की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया गया है। आयोजन समारोह को जीएम केन डॉक्टर जेपी त्रिपाठी ने संबोधित किया।
तथा कहा कि गन्ना आपूर्ति के लिए किसानों को पर्ची का इंडेंट 20 व 21 नवंबर को चला जाएगा। इस अवसर पर गन्ना महाप्रबंधक जयप्रकाश त्रिपाठी, जीएम टी संतोष कुमार, जीएमपी सर्वेश कुमार दुबे, डीजीएम कमर्शियल यूएन राय, एजीएम विजय आनंद सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में किसान मौजूद थे। 23-24 का आज हमने पूजा किया है, लेकिन फैक्ट्री शायद हफ्ता 10 दिन में चलाएंगे, क्योंकि सामने छठ का त्यौहार है तो उसके पहले शायद चलाना उचित भी नहीं रहेगा। तो त्यौहार हो जाए, त्यौहार के साथ हम तुरंत ही चला देंगे। इसमें सर क्या लक्ष्य है? 70 लाख कुंटल 72 लाख कुंटल का हमारा लक्ष्य रहेगा। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पिछले 3-4 वर्षों से जो रिकवरी का आनंद हो रहा है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो, रिकवरी ढंग की आए। मेन उद्देश्य वो रहेगा कि रिकवरी बढ़े और बाकी मिलों के आसपास कहीं तो पहुंचे, अभी बहुत नीचे है। तो ये 2 टारगेट है हमारा, 70 लाख और रिकवरी इम्प्रूवमेंट। आपके यहाँ सर वेराइटी तो होता है? सबसे बड़ा कारण है कि लो लैंड है हमारा, मैक्सिमम एरिया करीब 50%, 45 से 50% एरिया लो लैंड है। यहाँ पे जल जमा होता है, बाढ़ का पानी रुक जाता है, तेज़ बारिश का भी पानी रुक जाता है। अब की बार बारिश बहुत कम हुई है और बाढ़ नहीं आई है, तो पिछले 3 सालों में जो बाढ़ आई 20 और 21 में, उसका प्रभाव हमको अभी तक मिल रहा था। इस साल हम उम्मीद करते हैं कि पानी जमा नहीं होने के कारण कुछ इंक्रीमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट। और दूसरा, अब हम लोग जो केन डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो वेराइटल पैटर्न चेंज करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो इस साल तो शायद वेराइटल पैटर्न का कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा जो अच्छा गन्ना हम लगा रहे हैं सीड में ही जा रहा है। आगे भविष्य में 1-2 साल में हमको लगता है वेराइटल पैटर्न के कारण भी हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा रिकवरी में। पेमेंट की क्या स्थिति है? अभी लास्ट 2 साल से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उम्मीद करते हैं इस साल भी नहीं होगा। गत वर्ष हमने 51,75,000 कुंटल गन्ना पेरा था। इस वर्ष हमारे केन एरिया में भी वृद्धि हुई है लगभग 30% की, और उम्मीद करते हैं कि 70 से 72 लाख कुंटल गन्ना पेराई हमारी होगी, और लक्ष्य हमारा 70 लाख है। किसानों ने जिस ढंग से गन्ना लगाया है, जिस ढंग से खेती की है, और फसल को देखते हुए मुझे लगता है कि यह लक्ष्य हम अचीव करेंगे। इस समय गन्ने की बुआई भी चल रही है और किसान अच्छे प्रभेद का गन्ना भी लगा रहे हैं। चीनी मिल इंडेंट हम इशू करेंगे दीपावली के बाद और छठ के बीच में, दीपावली और छठ के बीच में इंडेंट इशू कर देंगे ताकि गन्ना कटे। और कृषकों से अनुरोध है कि 20 तारीख की शाम से वो गन्ना लाएं और 21 तारीख की प्रातः हम मिल ऑपरेट करें, क्योंकि एक जो छठ का एक फेस्टिवल है, बिहार का ही नहीं, ये तो पूरे विश्व में जिस धूमधाम से मनाया जाता है, तो नहाए खाए से लेकर के 20 तारीख की प्रातः का अर्घ, ये कोई भी परिवार इससे अपने आप को अलग नहीं करना चाहेगा। तो शुभकामनाएं किसान को भी कि उनकी चीनी मिल प्रारंभ होने वाली है, और चालान पर जो डेट है उस डेट को गन्ना लेके आएँ, और चीनी मिल संचालन में जैसे गत वर्ष किसानों का सहयोग रहा है, हम अपेक्षा करते हैं और विश्वास करते हैं उसी ढंग का सहयोग हमें मिले। अगली खबर पश्चिम चंपारण के नरघटियागंज से है। यहां अनुमंडल सभागार में दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर एसडीएम सूर्य प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक के दौरान एसडीएम ने सभी थानाध्यक्षों को थानावार शांति समिति की बैठक करने का निर्देश दिया। वहीं अनुमंडल क्षेत्र के सभी छठ घाटों का निरीक्षण कर संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थलों पर विशेष नजर रखने का निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिया। डीएसपी जयप्रकाश सिंह ने कहा कि दीपावली को लेकर अवैध रूप से पटाखा की बिक्री पर रोक रहेगी। सभी थानाध्यक्ष इस पर कड़ी नजर रखेंगे। साथ ही दिन और रात्रि गश्ती पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। एसडीएम ने बताया कि दीपावली और छठ पूजा को लेकर सभी अधिकारियों के साथ बैठक किया गया है। पर्व को लेकर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए सभी बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष को स्वयं मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में सभी बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष आदि उपस्थित थे। पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड कार्यालय सभागार में विधिक सहायता एवं चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया। पीठासीन पदाधिकारी बलराम सिंह ने बिहार सरकार के द्वारा लागू की गई कानून की जानकारी दी। कार्यक्रम में म्यूटेशन, अन्य सर्टिफिकेट तथा पंचायत के विकास संबंधी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि किसी भी ग्रामीण को बैंक संबंधी, बिजली संबंधी और दोनों पक्षों में आपसी सहमति से सुलनामा संबंधी भी मामलों पर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। बेतिया में 9 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
उन्होंने सभी लोगों से सरकार के द्वारा निर्धारित कानूनों का पालन करने के लिए जागरूक किया। 9 ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं का संबंधित आवेदन दिया। मौके पर पंचायती राज पदाधिकारी रंजन कुमार सिंह, लाल बाबू गिरी, धनंजय कुमार, विभोर कुमार पांडे, रमेश ठाकुर, मुखिया ज्योति श्रीवास्तव, मुखिया संघ के अध्यक्ष हरिलाल यादव आदि उपस्थित थे। आज लोक अदालत में पटना से आए हुए पीठासीन पदाधिकारी सह पूर्व जिला जज श्री बलराम बाबू और सामाजिक कार्यकर्ता लाल बाबू गिरी जी, अधिवक्ता धनंजय जी एवं इनकी टीम आई हुई थी। और यहाँ पर जो मझौलिया के बहुत सारे जो है सामान्य जनता, मुखिया संघ के अध्यक्ष हरिलाल यादव जी, मुखिया ज्योति श्रीवास्तव, मुखिया प्रतिनिधि अहवर कुड़िया, सभी लोग उपस्थित थे। पंचायत समिति सदस्य मनोज राय भी उपस्थित थे, अन्य लोग उपस्थित थे। सभी लोगों ने म्यूटेशन पर चर्चा हुई और कितने म्यूटेशन हुए हैं, किसका निष्पादन हुआ है अंचल से, इसको देखा गया। सर्टिफिकेट केस कितने हुए हैं, कितना का निष्पादन हुआ है, इसको देखा गया। और जो जन साधारण के बीच यह कहा गया कि आपको जो भी समस्या है बैंक से संबंधित, बिजली से संबंधित, या वह लिखित दे दीजिए ताकि संबंधित विभागों को नोटिस किया जा सके। और यदि कोई ऐसा सुलहनीय वाद हो, जब दोनों पक्ष अगर तैयार हैं, तो उनको लेकर के दिसंबर 9 तारीख को जिले में लोक अदालत है वहां पहुंचे, उसका निष्पादन कर दिया जाएगा। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी इन लोगों ने बताया 15100, यदि आप और किसी पर जो है जब इच्छा करे आप फोन करके अपनी शिकायत कर सकते हैं। और इस बीच यदि आवश्यकता हो तो जिला अदालत में के कैंपस में जिला प्रतिदिन खुला रहता है, वहां भी जाकर के आप सहायता ले सकते हैं। 6 तारीख को, 7 तारीख को जो है पहली चलंत लोक अदालत नरकटियागंज में लगी, फिर बगहा में 8 तारीख को लगी और 9 को आज मझौलिया में है, जहां जो मुकदमे चलंत लोक अदालत के सामने आए उसका निस्तारण किया गया, लोगों को जागरूक किया गया, चलंत लोक अदालत के फायदे बताए गए और कौन बिहार सरकार की तरफ से कौन कौन से नियम लागू हैं लोगों को जो है सुविधा देने के लिए या लोगों को करने के लिए, कि वो उसको जागरूक किया गया कि आप इसका बिहार सरकार से लाभ उठाइए। 3 दिन में कितना आवेदन प्राप्त हुआ है सर? 3 दिन में तो अब देखना पड़ेगा कितना आवेदन हुआ है। लगभग में सर्टिफिकेट केस लगभग हाँ करीब 100 के करीब में, करीब नियर अबाउट 3 ब्लॉक में 100 को मिला है। हाँ 100। आपका परिचय? हम बलराम सिंह, न्यायाधीश और पीठासीन पदाधिकारी, अवकाश प्राप्त जिला न्यायाधीश सह जो है अभी पीठासीन पदाधिकारी चलंत लोक अदालत। धनतेरस दीपावली को लेकर बाजारों में चहल पहल तेज हो गई है। शोरूम ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के उपहार पेश कर रहे हैं। बात करें पूर्वी चंपारण के सुगौली की, तो यहां हीरो बाइक शोरूम राजा ऑटोमोबाइल्स भी अपने ग्राहकों को नई बाइक की खरीद पर बम्पर उपहार दे रही है और लोग गाड़ियों की अग्रिम बुकिंग भी कर रहे हैं। राजा ऑटोमोबाइल्स के प्रोपराइटर मोहम्मद इरशादुल्लाह ने बताया कि प्रत्येक बाइक की खरीद पर ग्राहकों को हाथों हाथ झोला भरकर उपहार दिया जा रहा है। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण के सुगौली में हैं और सुगौली के राजा ऑटोमोबाइल्स में आए हुए हैं। मोहम्मद इरशादुल्लाह, आप ये बताएं कि धनतेरस को लेकर इस बार और सालों से किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? बहुत अच्छा रुझान है। हम लोग 150 प्लस गाड़ी बुकिंग कर चुके हैं। हमारा है कि हम लोग 400 प्लस जाएंगे टोटल। बुकिंग बहुत अच्छा है, कस्टमर भी बहुत आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा रुझान कैसा है। बाकी हम लोग शोरूम को भी सजाए भी हैं। बाकी एक और कस्टमर है जो लिए हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि इनको क्या मिला है। अच्छा इरशादुल्लाह जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में जो हीरो की बाइक है उसके प्रति जो कस्टमर का रुझान है वो आप क्या देख पा रहे हैं? कस्टमर को किस तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसके पहले से बहुत अच्छा रुझान है, जिसमें बहुत सारे मॉडल भी आए हैं। जैसे ग्लैमर है, क्लासिक, वो चेंज हुआ है। जो कस्टमर का डिमांड था, जो 2 साल पहले जो ग्लैमर आ रही थी, कस्टमर का डिमांड था कि हमको वो ग्लैमर आएगा तो हम लेंगे, तो ग्लैमर आ चुकी है और बहुत अच्छा सेल भी हो रहा है। तो ये फेस्टिवल में बाकी जितने भी मॉडल हैं, कंपनी तो बहुत सारा स्कीम दे रहा है। हम लोग अपने ओर से मुझे कि
एक हीरो की गाड़ी खरीद पर एक हेलमेट, चांदी का सिक्का, कैसरोल, प्रेशर कुकर, कप, प्याली का सेट, 15 लाख का बीमा और 1300 का पेड सर्विस फ्री दे रहे हैं। ये सभी गाड़ियों पर? जी, सभी गाड़ियों पर। और स्पेशल स्कूटर पर और एक्सट्रीम पर सोना का सिक्का 1 ग्राम का है, जो हम अभी 3 गाड़ी सेल किए हैं और कस्टमर को दिए हैं। आप 2 कस्टमर से पूछ लिए, 1 कस्टमर और हैं, वहाँ उनसे पूछ लीजिए। सेल का तो आपने बताया, सर्विस को लेकर आपके यहाँ किस तरह के इंतजामात हैं? देखिए, सर्विस बहुत अच्छा है और फेस्टिवल के लेकर के हम लोग जो भी कस्टमर सर्विस में आ रहे हैं उनको भी हम लोग स्कीम बता रहे हैं। वो भी जा करके अपने गांव में, मोहल्ला में बता रहे हैं कि राजा हीरो में ये स्कीम है। बुझिए कि हम लोग हीरो की गाड़ी बेच रहे हैं और बुझिए कि बोरा जो भी सामान दे रहे हैं कस्टमर बोरा में कस के लेके जा रहा है। वहीं इस दौरान नई बाइक खरीदने आए ग्राहकों ने क्या कहा, सुनिए। खरीदारी कर तो पुराना, बहुत पुराना है और शुरू से अच्छा चलता आ रहा है और इसे लोग भी पसंद करते हैं। अच्छा है ये। ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका हीरो को लेकर? हीरो को लेकर तो शुरू से चला रहे हैं हम लोग हीरो को लेकर हम शुरू से चला रहे हैं। एक्सपीरियंस भी अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब हम लोग जो भी चॉइस हम लोग इसी की चॉइस किए हैं हीरो के लिए, ठीक है ना। और हम लोग ये चॉइस ये रहा है कि जब भी हम लोग लेंगे तो स्कूटी लेंगे फैमिली के चलाने के लिए, और बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, ठीक है। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में सुपर शक्ति TMT सरिया के द्वारा शहर के न्यू जय माता दी ट्रेडर्स प्रतिष्ठान परिसर में राज मिस्त्रियों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कंपनी के उत्पाद और उनकी गुणवत्ता के बारे में राज मिस्त्रियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस अवसर पर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर अनिल कुमार गुप्ता ने राज मिस्त्री का धन्यवाद किया तथा सुपर शक्ति TMT सरिया को गुणवत्तापूर्ण सरिया बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सरिया मजबूत एवं भूकंप रोधी निर्माण में सहायक है। श्री गुप्ता ने सभी राजमिस्त्रियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं न्यू जय माता दी ट्रेडर्स के प्रोपराइटर जयप्रकाश सिंह ने कंपनी के द्वारा उपहार देकर राजमिस्त्रियों को सम्मानित किया। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।